हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का पहला बिंदु है 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में 21 मई 2025 को आयोजित हुआ। इसकी थीम है अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। इसका मतलब ये है कि 2025 में ब्रिक्स सम्मेलन ब्राज़ील में हो रहा है। इस बैठक में भारत ने स्टार्टअप नॉलेज हब की शुरुआत की है। वियतनाम ब्रिक्स का 10वां साझेदार देश बना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक होता है साझेदार देश, एक होता है परमानेंट सदस्य। तो अभी ये साझेदार देश बना है 10वां। अगला बिंदु है ब्राज़ील और फ्रांस की ब्लू एनडीसी चैलेंज पहल। तीसरे संयुक्त महासागर सम्मेलन के दौरान ब्राज़ील और फ्रांस ने ब्लू एनडीसी चैलेंज पहल की शुरुआत किया है। इसमें शामिल अन्य देश हैं ऑस्ट्रेलिया, फिजी, केन्या, मेक्सिको, पलाऊ और सेशल्स। अगला बिंदु है रिवाइव आवर ओशन पहल। रिवाइव आवर ओशन पहल 24 अप्रैल 2025 को रिवाइव आवर ओशन नामक एक नई पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल का लक्ष्य है 2030 तक विश्व के कम से कम 30% महासागरों की रक्षा के लिए स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना और समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना में सहायता करना। यह 30 बाई 30 लक्ष्य के तहत, यानी इसका मतलब ये हुआ कि विश्व के 30% भूमि, अंतर्देशीय जल और महासागरों का संरक्षण से है, जो 2030 तक लक्षित है। यह कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा का हिस्सा है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा दिसंबर 2022 में UNCBD यूनाइटेड नेशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की COP15 बैठक में अपनाया गया एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। अगला बिंदु है मानव विकास रिपोर्ट 2025। मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। इसकी थीम है अ मैटर ऑफ चॉइस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में लोग और संभावनाएं। ये इनकी थीम है। भारत को 130वां स्थान प्राप्त हुआ है बांग्लादेश के साथ संयुक्त रूप से। वहीं आइसलैंड शीर्ष पर है और दक्षिण सूडान को अंतिम स्थान यानी 193वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला बिंदु है वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट 2025। 29 अप्रैल 2025 को ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने अपनी वार्षिक ग्लोबल विंड एनर्जी जारी किया है। 2024 में विश्व स्तर पर 117 गीगावाट नई पवन ऊर्जा स्थापित की गई है। इसमें चीन ने सर्वाधिक 79,824 मेगावाट का योगदान दिया है। इसके बाद आता है अमेरिका का स्थान, फिर जर्मनी, भारत का चौथा है, फिर ब्राज़ील। यानी ये प्रमुख शीर्ष 5 देशों का योगदान है। मोबाइल विंड एनर्जी काउंसिल एक ग्लोबल
ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी। इसका मुख्यालय लिस्बन, पुर्तगाल में है। अगला बिंदु है 2024 में विश्व सैन्य खर्च पर सिपरी रिपोर्ट। स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा 27 अप्रैल 2025 को जारी किया गया। विश्व सैन्य खर्च में भारत का 5वां स्थान है। क्रमशः 5 देश हैं। अमेरिका सबसे ज़्यादा, टोटल का 37%, फिर चाइना है, फिर रूस है, फिर जर्मनी है, फिर भारत का 5वां स्थान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।